सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता भी उनकी बहाल होने में 1-2 दिन का ही समय बचा है। अब क्या 2024 में पीएम मोदी के सामने एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? चलिए इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है ये जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी। अब 2024 में क्या पीएम मोदी बनाम फिर से राहुल गांधी होने वाला है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो, मोदी जी तो मोदी जी हैं, योगी जी भी तो योगी जी हैं। जो इंसान कहता है कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उसको कैसे ले आएगा जनता? कल को कह दे हिंदुस्तान को कुछ और ही बोल दे। हिंदुस्तान को कुछ और भी बोल सकते हैं, जो आलू से सोना निकाल सकते हैं, और सवाल को क्या कहते हैं? जवाब देना पड़ेगा, जवाब का सवाल देना पड़ेगा। अब मोदी जी सवालों का जवाब तो दे सकते हैं, पर जवाब का सवाल नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये पूरी जनता जान रही है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे, पर मोदी को और योगी को ही लाएंगे। आने वाले समय में 2024 में देख लेना, अभी इस टाइम पे मोदी जी, उसके बाद योगी जी आएंगे, याद रखना। और इस देश में ऐसे धुरंधरों की जरूरत है, क्योंकि जब तक ऐसे धुरंधर नहीं रहेंगे, जब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो बिल्कुल ही मुमकिन है। लेकिन 2024 नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो इस फैसले के आने के बाद पूरी तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई है। वो तो बोल रहे हैं अब डर जाएगी राहुल गांधी से मोदी सरकार। देखो, खुशियां मनाओ अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे मोदी जी की खुशी एक अलग। एक अमेरिका से आदमी आता है, कहता है मेरे लिए मोदी जी भगवान है, भगवान है। कहीं ना कहीं तो हमारे देशवासियों की बाहर के देशों में सम्मान हो रहा है। तभी से आज एक अमेरिका के आदमी ने क्या कहा कि मोदी जी, आज मैं इंडियन हूं, मेरे लिए अमेरिका के लोग कहते हैं कि तुम इंडियन हो, तुमको तारीफ होती है। आज तभी से वो बंदे ने बोला मोदी जी मेरे लिए। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं 2024 में कौन आ रहा है, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी जी आ रहे हैं, ओबियसली मोदी जी आ रहे हैं। कैसे आएंगे वो? महंगाई तो चरम पर है इस वक्त। सर महंगाई कौन कहता है महंगाई है? कोई नहीं कहता महंगाई है। आप श्रीलंका का देख रहे हो क्या हाल है, ठीक है? महंगाई कुछ नहीं है, ये खाली जो बोल रहे हैं महंगाई है महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है। विपक्ष का तो कहना है लगातार 200 रुपये किलो टमाटर हो रहा है और बेरोजगारी है देश के अंदर। कैसे आएंगे पीएम मोदी? ये सबसे पहली बात, टमाटर महंगा है, टमाटर सीजनल चीज़ है और उसको विकास नहीं दिख रहा है ना। कांग्रेस को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है, और महंगाई उसी को दिख रहा है जो 2014 में और 2019 में, और जो कसम खा रखा है कि मोदी को वोट देना ही नहीं है, उसके लिए केवल महंगा है। लेकिन देश की जनता है ना, जिसको विकास से मतलब है, राष्ट्र से मतलब है, जो राष्ट्रवादी सोच के है, उसके लिए महंगाई नहीं, देश का विकास सर्वोपरि है। आज मोदी जी ने जिस तरह से, अभी भाई ने कहा कि अमेरिका के लोग, पहले हमारे देश की गिनती होता था इंडिया, लंका, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान। आज हमारा गिनती हो रहा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बनी है भारत। आज पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसा होता था, जब पाकिस्तानी वहाँ से गोली मारता था ना, या अमेरिका जाता था, देखो जी समझा लो इसको। आज मोदी जी गोली का जवाब गोला से दे रहा है। आज मोदी जी ने दिखाया है कि ये 1962 का भारत नहीं है, चीन बदला हुआ भारत है, बदला लेना जानता है। आज एक तरफ चीन को सबक सिखाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का साख बढ़ाया है, और अंदरूनी में देखिए विकास। आज देखिए गरीबों को, जो राजीव गांधी कहा करता था कि हम 1 रुपये भेजते हैं दिल्ली से, तो दूर दराज के पूर्वोत्तर के राज्यों में, बिहार, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में मुश्किल से 14-15 पैसा पहुंचता है। कभी गांव गरीब के किसान ने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा ही करिश्माई कोई नेता होगा, और ऐसा कभी करिश्मा होगा जो जितना पैसा केंद्र से आएगा उतना हमारे पास आएगा। जिस तरह से कोरोना काल में भारत कोरोना से करा रहा था, उस समय राहुल गांधी चीन के तरफ से बैटिंग कर रहा था। उस समय चीन को जवाब देना, सेना पे जाके दहाड़ना, ये 36 इंच का सीना वाला मोदी ही कर सकता है। बाकी कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो अमेरिका जाकर, देखो जी चीन आज फ्रंट पे आके चीन का मुकाबला कोई कर रहा है तो इंडिया है। अमेरिका के बाद कोई इतना बड़ा साहस दिखाया है चीन के सामने में, ये बदला हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है।
अगर हम बात करें तथाकथित जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर जब से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई है तब से केजरीवाल भी चुप है, नीतीश कुमार भी चुप हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पे फिर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा गठबंधन की तरफ से? देखिए, जितना खुशी आप कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा था कि खुश है, मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी सोच के लोग खुश हो रहा है। राहुल को अयोग्य घोषित करने वाला जो निर्णय आया, जो योग्य बनाया है, जिसको एक सांसद के लायक योग्य बनाया गया, बहुत मुश्किल। अब देखिए, एक सांसद के लिए योग्य है कि नहीं, इस पे सवाल या निशान है। वो प्रधानमंत्री क्या बनाएगा, उससे ज़्यादा खुशी की लहर बीजेपी समर्थकों में है कि एक भाजपा का स्टार प्रचारक है जो फिर से मैदान में आया है। जब भी मुंह खोलेगा तो बीजेपी का टीआरपी बढ़ेगा और कांग्रेस का भट्टा बैठेगा। ये जितना बोलेगा, जितना मुंह खोलेगा, उतना कांग्रेस का नुकसान होगा। ये बहुत गलत हुआ कांग्रेस के लिए कि राहुल गांधी फिर से बोलने लायक हुआ है। इस इंडिया गठबंधन में जो एक बड़ा नाम निकल गया था वो नीतीश कुमार भी निकल गया था। नीतीश कुमार के ऊपर आपकी क्या राय है? ये वही नीतीश कुमार है जिसको लालू यादव ने कहा था कि इसके पेट में भी दांत हैं। तेजस्वी ने कहा था कि पलटू चाचा है। नीतीश कुमार ने कहा था ये गुंडा, लालू के लिए कि गुंडा राज है, गुंडा राज का जननी है, गुंडा राज रिटर्न है। आज उसी के गोद में जाके बैठ गया और जगह जगह जाता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए अर्जी लगाता है कि हमें प्रधानमंत्री बना लो, और जगह जगह नाराज होके फूफा के तरह, जैसे शादी ब्याह में फूफा नाराज हो जाता था, आज सभी बैठकों में नीतीश कुमार नाराज होके पवेलियन चला जाता है। फूफा नाराज हो गया। और देखिए, एक प्रधानमंत्री का चेहरा जो मोदी जी के विराट चेहरा के सामने अपने आप को पेश कर रहा है, वो चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढ रहा है कि जहां पटेल बिरादरी के, कोयरी कुर्मी बिरादरी के लोग जहां रहते हैं, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। अरे जो प्रधानमंत्री का चेहरा वो पूरे देश का चेहरा होना चाहिए, तुम अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हो। और जबकि नीतीश को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में मोदी जी ने जातीय समीकरण को खत्म किया है, पूरे राष्ट्र को राष्ट्र में एक सूत्र में आना है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा किया। यहाँ जातीय समीकरण नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। नीतीश कुमार की आपने अभी बात करी। अरे नीतीश कुमार, पलटू राम चाचा, एक चीज मुझे बताओ, अब कौन कौन से दल में जाओगे और कहां कहां अपनी पलटू मारोगे पलटी? क्योंकि तुम तो देश को क्या, बिहार को तो बचा नहीं पाओ, और जनता बेवकूफ थोड़ी तुमको वहां बैठा देगी। हैं? बेवकूफ नहीं है जनता। आए दिन बिहार में पता है क्या हो रहा है, कभी कहीं अपहरण, कभी कहीं गोलियां चल रही। पहले अपने बिहार को सुधार लो, और बिहार को सुधारने वाला आप ये समझ लो जन्म ले चुका है, और मोदी जी उसको गले लगा चुके हैं। बहुत जल्द देख लेना बिहार का एक नया चेहरा, पढ़ा लिखा युवा चेहरा उग के आएगा। युवा चेहरा आ गया है, चिराग पासवान। चिराग पासवान की ही बात कर रहा हूं मैं कि चिराग पासवान मोदी जी गले लगा चुके हैं। देख लेना कैसे नृत्य होने वाला है बिहार में। और बिहार में 24 में उसके बाद नीतीश तुमको ये भी बता रहे हैं, मनीष कश्यप और चिराग पासवान मिलकर देखना इस बिहार को चमकाएंगे। एक और बंदा है सर, समा राठौर। सभी कहता रहा हूं, ये जितने धुरंधर हैं ये देख लेना एक ना एक दिन बिहार जो पिछड़ा हुआ है ना, उसको आगे लेके जाके दिखाएंगे। क्योंकि इसमें पत्रकार मनीष भाई भी सपोर्ट करेगा। देख लेना, मनीष कश्यप जो है पूरा बराबर चिराग पासवान को मानता है, और चिराग पासवान भी मनीष कश्यप को मानते हैं। इसलिए देख लेना, उसका पूरी तरह बिहार के लिए युवा नेता खड़ा कर चुके हैं।